संग्रहता तैयार करती है दिन को और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आज दिन सोमवार 21 नवंबर सन 2022। हमारा आज का प्रारंभिक वचन और उसका शीर्षक है परमेश्वर की भाषा बोलो। दूसरा पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वचन 13 कहता है, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वचन 13 में बहुत स्पष्ट रीति से, जैसे हमारा शीर्षक है उसी शीर्षक के आधार पर पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वचन 13 है। वचन 13 में शीर्षक के ऊपर बोला गया है और कहा गया है, जैसे शीर्षक कहता है कि परमेश्वर की भाषा बोलो, तो परमेश्वर की भाषा क्या है? जिसको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, वचन आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं, आत्मिक बातों में मिला कर सुनाते हैं। जब आप पवित्र शास्त्र को सुनते हैं और जब कोई दूसरा व्यक्ति जो वचन को सुनकर वचन को पढ़कर उसका विश्लेषण करता है, तो ये क्या करता है? आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर सुना कर आपको सिखाता है, आपको उसके विषय में सुनाता है और आप उसको सुनते हैं आत्मा में। परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन संख्या 1 और 2 में बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, मैं यह कहता हूं, यह परमेश्वर का वचन है, मैं यह कहता हूं कि वारिस मतलब मालिक, उत्तराधिकारी जब तक बालक है, यद्यपि वह वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। जब तक आपकी संतान है, छोटी है, वो वयस्क नहीं हुई है, तब तक वह आपकी संपत्ति का मालिक नहीं है। संपत्ति का मालिक होते हुए भी वह उस संपत्ति के स्वामी का सेवक है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट है। हमने सेवक के बारे में कल की रपसोड़ी में सुना, डिकन और बहुत से अन्य उदाहरणों के माध्यम से परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, परंतु पिता के ठहराए हुए उस समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। जब पुत्र कब तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में और नियंत्रण में रहता है, सेवकों के और उसकी सेवा शुश्रूषा करने वालों के अधिकार में रहता है, तब तक जब तक पिता ने उसके लिए ठहराया वह समय निर्धारित नहीं किया है। इसका मतलब है आपके जीवन में स्वामित्व और अधिकार और आधिपत्य आने का एक समय है। उस समय तक आप अपने व्यवस्था और प्रबंधकों के अधीन हैं। जैसे यीशु इस संसार में जब तक परमेश्वर ने आत्मा में उसके द्वारा काम करना प्रारंभ नहीं किया, जब तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया, तब तक वह यूसुफ और मरियम के अधीन रहा और मनुष्यों तथा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। वैसे ही परमेश्वर का वचन आपसे भी चाहता है कि आप भी इस डिसिप्लिन को सीखें और यह डिसिप्लिन आपके परिवार में, आपकी संतानों में, आपके घरानों में, आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपकी कलीसिया में आ जाए। वचन कहता है कि एक वारिस वह है जिसे विरासत सौंपी गई है। एक वारिस मतलब स्वामी वह है जिसे स्वामित्व सौंपा गया है। एक जायदाद या उच्च अधिकार और संपदा के पद पर एक कानूनी वारिस, परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है। किंतु जब तक एक वारिस एक बालक है, तो वह एक सेवक से कहीं अलग नहीं है। जब तक वो बच्चा है तो उसके पद और अधिकार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए वो उस समय तक उस सेवक के समान है। बाइबल कहती है, बालक के लिए अनुवादित शब्द निपियोस है, जो कि सही बात करने या बुद्धिमानी से बातचीत करने में सक्षम नहीं है।
निपियोस का मतलब है कि सही तरीके से बात करने और बुद्धिमानी से बात करने में सक्षम नहीं, अक्षम व्यक्ति है, क्योंकि वो अभी वयस्क नहीं हुआ है, वो समझदार नहीं हुआ। पवित्र शास्त्र कहता है हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने मसीहत में 40 वर्ष का समय बिताया हो। कई लोग बोलते हैं कि मैं 40 साल का ईसाई हूँ, मैं 50 साल का ईसाई हूँ, मैं मेरी जिंदगी निकल गई मसीहत में। पवित्र शास्त्र आपको सिखाता है, पवित्र बाइबल कहते हैं कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने मसीहत में 40 वर्ष का समय बिताया हो और अभी एक निपियोस है, आत्मा के स्तर में वो बुद्धिमान नहीं हुआ है, सही शब्दों को बना नहीं सकता, सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकता, सही तरीके से निवेदन नहीं कर सकता, सही तरीके से मध्यस्थ नहीं कर सकता। वह आत्मा में परमेश्वर जो सार्वभौमिक सृष्टि का स्वामी है, जिसने आपको उत्तराधिकारी बना दिया है मसीह का प्रतिनिधि के रूप में, उसने कहा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन यदि आप बचपन से लेकर वयस्क और वयस्क से बूढ़े होने तक भी आत्मा के अधिकार और नियंत्रण में नहीं है, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक रूप से उन अधिकारों के लिए अभी भी बच्चे हैं। आपको सीखने की जरूरत है, विश्वास के वचन का इस्तेमाल करना सीखने की जरूरत है, वचन की उपस्थिति के अंदर चलना, सही शब्दों को बोलना, सही निवेदनों को बोलना, सही प्रार्थनाओं को करना, सही बुलाहट के अनुसार चलना, सही मार्गदर्शन में चलना। यही कारण था कि इजराइल के लोग मिस्र में 430 साल तक गुलाम रहे। 430 साल की गुलामी से निकाले जाने के बावजूद भी, परमेश्वर के महान अभिषिक्त के साथ चलने के बावजूद भी वे अनडिसिप्लिन हो गए, परमेश्वर ने कहा था अपने घरों पर रक्त का चिन्ह लगाकर घोषित करना कि तुम किस घर में रहते हैं। बहुत से लोग इस वचन के सिद्धांत को नहीं समझ पाए कि वह सही शब्दों का, सही कामों का कैसे इस्तेमाल कर सके। वे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मिस्रियों के जिनसे संबंध थे उनको उन्होंने बता दिया और उन्होंने भी अपने घरों पर जाकर दरवाजों पर, चौखटों पर निशान लगा दिए। परिणाम, फिरौन ने जिनके जिनके घरों पर ब्लड का निशान देखा सबको भगा दिया। उसने नहीं पूछा, वो जानता था कि ये मिस्री है, फिर भी उन्होंने मिस्रियों के साथ, इस्राएलियों के साथ मिस्रियों को भी निकाल दिया जिनके घरों पर चौखट थी, जिनकी घरों की चौखटों पर मेमने का लहू लगाया गया था। आप समझे, बहुत से लोग कबीरन लेते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग आराधना करते हैं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, लेकिन वचन का सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ न होने के कारण वे प्रार्थनाओं में असफल हैं। यही कारण है कि याकूब बोलता है कि तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर नहीं लाती, क्योंकि सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है वे 430 वर्ष गुलाम रहे। 430 वर्ष की गुलामी के बाद बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को देखने के बाद, अपनी आंखों से देखा था, वो नहीं बोल सकते थे कि हमने नहीं देखा। उन्होंने देखा, प्रमाणों को प्रत्यक्षीकरण के साथ में देखा, चमत्कारों को, मिस्र की नील नदी का पानी लाल होते हुए, मिस्र में टिड्डियों को आते हुए, उनमें मेंढकों को आते हुए, उनमें उसने विपत्तियों को और बड़े बड़े ओलों को गिरते हुए, फोड़ों को उनके ऊपर आते हुए, और सांपों को और बहुत सी भयानक वायरस और बीमारियों को उनके ऊपर आते हुए उन इजरायलियों ने देखा था। लेकिन वे परमेश्वर की आत्मा में बालक ही थे, वे बुद्धिमान और समझदार नहीं हो पाए थे, वयस्क नहीं हो पाए थे। इसलिए उन्होंने मिस्र से निकलकर कनान के यात्रा में, उन जहां पहुंचने में सिर्फ मात्र, यदि बाइबल के अनुसार सोचा जाए तो पवित्र शास्त्र के अनुसार मैप के आधार पर वो जिस जगह पर या तो 2 सप्ताह में पहुंच सकते थे या कुछ ही घंटों की यात्रा में पहुंच सकते थे, उनको 40 साल लग गए। कितने साल? 40 साल। यही कारण है कि आपको जो ब्लेसिंग आज मिली है, उस ब्लेसिंग की सही आशीष को पाने के लिए आपको 4-5 साल लग जाते हैं। कारण, क्योंकि आप विश्वास में जल्दीबाजी करते हैं, क्योंकि अभी भी आत्मा में आप वयस्क नहीं हुए, सही तरीके से धन्यवाद नहीं कर पा रहे, सही तरीके से स्तुति नहीं कर पा रहे, सही तरीके से समर्पण नहीं कर पा रहे। इसीलिए यीशु ने आपकी दुर्बलताओं को देखा और कहा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा, वह पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजा जाएगा, जिसे ठीक पिता मेरे बाद भेजेगा, जो ठीक मेरे जैसे होगा, वह तुम्हें सत्य के विषय में सिखलाएगा।
पवित्र आत्मा आपको सत्य के विषय में सिखलाए, इसके लिए आपके अंदर वचन होना जरूरी है। बाइबल कहती है जिसके पास वचन है उसके पास अनंत जीवन है। आपको उस अनंत जीवन को सीखने के लिए वचन की संगति में आत्मिक रूप से विश्वास के मार्ग में चलना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? निपियोस हो जाएंगे अपने जीवन में, अविश्वासी के समान। बाइबल कहते सही शब्दों को बनाओ, परमेश्वर का वचन कहते हैं सही निवेदनों को बनाओ, सही घोषणाओं को करो, सही प्रार्थनाओं को करो।